तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 31 मई 2025 और आज हम देखेंगे आज इस पूरे मंथ का मई मंथ का टॉप 100 डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथली करेंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारा अगला नोटिफिकेशन मिले। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है आप टेलीग्राम चैनल देवेश यादव जी और इंस्टाग्राम चैनल देवेश यादव जी 9 और फेसबुक चैनल देवेश यादव जी 9 को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, चूँकि पूरे मंथली का है तो पूरे मंथ का हम देखेंगे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन साहित्य कितना बदल चुका है का उद्घाटन किया? तो 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में कौन कौन स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियन में अविनाश सांबले 3000 मीटर स्टीपल चेंज में और ज्योति यराजी 100 मीटर बाधा दौड़ में, इन दोनों ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में दक्षिण कोरिया में जो आयोजित किया जा रहा है उसमें एक एक स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था का दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था का दीक्षांत समारोह मुंबई में आयोजित किया गया। आंसर हो जाएगा मुंबई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में सिक्किम @50 समारोह कहाँ आयोजित की गई? तो सिक्किम @50 समारोह गंगटोक, सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक में आयोजित की गई। आंसर हो जाएगा गंगटोक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा में एआई सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो पढ़ाई शिक्षा में एआई सम्मेलन का आयोजन जो हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में हरित ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से संस्था है जो समझौता किए हैं? तो हरित ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए NIRL और महाप्रीत, इन दोनों ने आपसी समझौता किया है हरित ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। आंसर हो जाएगा NIRL महाप्रीत। तो उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासीय परिषद की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासीय परिषद की अध्यक्षता जो है रेल मंत्री अश्विनी चौबे ने की। ठीक है, आंसर हो जाएगा रेल मंत्री अश्विनी चौबे। सॉरी, इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। हमें लग रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण के लिए एआई शीर्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई? तो एआई शीर्षक सम्मेलन जो है वो बेंगलुरु में आयोजित की गई। आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान विकास 2025 का शुभारंभ किसने और कहाँ किया? तो विकास 2025 का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह और उड़ीसा में हुआ, जब भुवनेश्वर में हुआ। उड़ीसा की भुवनेश्वर राजधानी है, वहाँ पे हुआ। आंसर हो जाएगा केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में PM गति शक्ति अवरोधक नेटवर्क योजना समूह की कौन सी बैठक आयोजित की गई? तो
पीएम गति शक्ति नेटवर्क योजना की 94वीं बैठक समूह को आयोजित की गई। आंसर हो जाएगा 94वीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में छठे 25T बोलार्ड पुल बीपी डॉग सबल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 25T बोलार्ड पुल डीपी डॉग संबल का प्रयोग जो है कोलकाता में किया गया। आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना कौन सा विभाग प्रदान करेगा? तो राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना केंद्रीय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग जो है आयोजित करेगा। तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय पेंशन एवं कल्याणभोगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो अप्रैल 2025 में जो है वो वृद्धि दर्ज की गई 2.7%। आंसर हो जाएगा 2.7%। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग के 27 मई व 28 मई 2025 को कहाँ पर अनुसंधान एवं विकास R&D कार्य को सुगमता पर 2 दिवसीय परामर्श बैठक आयोजित की गई? तो वो आयोजित की गई राजभवन लखनऊ में की गई थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा राजभवन लखनऊ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में समावेशित एवं स्वमूल्यांकन हेतु रिपोर्टिंग फ्रेम समावेश STEMS सार्फ के संचालन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो वो अध्यक्षता की PSA प्रोफेसर अजय सूद ने की। आंसर हो जाएगा PSA प्रोफेसर अजय सूद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आर्थिक मामलों एवं मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेल के कौन से मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भारतीय रेल के जो रतलाम नागदा तीसरी और चौथी लाइन की और वर्धा वलहारसा में चौथी लाइन की, यानी इन दोनों को जो है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय ने मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। तो हो गया इनमें से दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में NHAI ने NH48 के दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए किस एक्सप्रेसवे का अंडरपास ट्रायल किया गया है? तो NHAI ने NH48 दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर द्वारिका एक्सप्रेसवे जो है उसी पर अंडरपास ट्रायल रन शुरू किया गया। तो आंसर हो जाएगा द्वारिका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म तिथि किस तारीख को मनाया गया? तो इनका जन्म तिथि जो है 28 मई 2025 को मनाया गया। आंसर हो जाएगा 28 मई 2025। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन किस देश में शुरू की गई? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन जो है वो दक्षिण कोरिया में शुरू की गई। आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ को समारोह को संबोधित किया। तो आंसर हो जाएगा गुजरात शहरी विकास। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 27 मई 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई। मैंने किस पुण्य प्रधानमंत्री की तिथि मनाई गई? तो वो मनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 2025 को पुण्यतिथि मनाई गई। आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारत आरोग्य हेतु कितने संगठनों ने योग समागम के लिए पंजीकरण कराया है? तो योग संगम के लिए 10,000 से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया है। आंसर हो जाएगा 10,000 से अधिक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की 20वीं स्वास्थ्य संगठन किस वैश्विक चिकित्सा रणनीति की प्रतिबद्धता को दोहराई है? तो भारत ने 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति को
वो प्रतिबद्धता को दोहराई है। तो आंसर हो जाएगा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस विभाग ने अपने डीजीपी जाने और अपना पिन कोड जाने वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो अपना डीजीपी जाने और अपना पिन कोड जाने वेब पोर्टल की शुरुआत डाक विभाग ने की है। आंसर हो जाएगा डाक विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई था? तो 2024-25 में जो है वो आपको 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है भारत के वित्तीय वर्ष 2024-25 में। आंसर हो जाएगा 81.04 बिलियन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मछली पकड़ने के लिए पर्यावरण के अनुकूल बंदरगाहों का पता लगाने के लिए किन विभाग ने आपसी वार्ता की है? तो वो आपसी वार्ता की है मत्स्य पालन विभाग और एजेंस फ्रांसिस डेवलपमेंट, इन दोनों ने किया है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस विभाग ने दिल्ली के मेटा कफ हाउस में क्वांटम प्रतियोगिता अनुसंधान केंद्र क्यूटीआरसी का शुभारंभ किया है? तो शुभारंभ किया है डीआरडीओ ने। आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में ई गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन के उत्कृष्टता को मान्यता और बढ़ावा देने के लिए हर साल किस पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पंचायती उन्नति सूचकांक PAI 2.0 का उद्घाटन किसने किया? तो उसका उद्घाटन किया पंचायती राज सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने। आंसर हो जाएगा पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कृषि उद्योग समागम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आयोजित किया गया। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश नरसिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आइंस्टीन इन रेसिडेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन किया गया राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत की मौलिक भौतिकी एवं लार्ज हैड्रॉन क्लोराइड प्रयोग 2025 का कौन सा पुरस्कार मिला है? तो लार्ज हैड्रॉन क्लोराइड प्रयोग के लिए बैकवृत पुरस्कार मिला है। आंसर हो जाएगा बैकवृत पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में लिवरपूल विश्वविद्यालय असाय पत्र सौंपने के समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय के असाय पत्र सौंपने की अध्यक्षता जो है वह आपको केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हाल ही में किसने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में 8 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम DPSU के मुख्य प्रबंधक निदेशक CMD के साथ समीक्षा बैठक की? तो वो बैठक की है हमारे CDS श्री अनिल चौहान जी ने। आंसर हो जाएगा CDS अनिल चौहान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री भारत आए थे और उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था डॉक्टर मोहम्मद खलील। आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद खलील। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री किस देश के आधिकारिक यात्रा पर भारत गए थे? तो वो गए थे अमेरिका के आधिकारिक यात्रा पर श्री विक्रम मिश्री जो है वो अमेरिका गए थे। आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का पहले स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रेजोल्यूशन भारत पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किसने किया है? तो वो विकसित किया है IITM ने। आंसर हो जाएगा IITM। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में मरीजों और उनके परिजनों के लिए बनाए जाने वाले स्वास्थ्य निवास का भूमि पूजन किसने किया है? तो कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपको महाराष्ट्र नागपुर में। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में सर्वदलीय किस देश में पहुंचा है? तो वो अभी जो है आपको कुवैत में पहुंच चुका था उस दिन के अनुसार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति निकेतन राष्ट्रपति निवास आम जनता के लिए खोला गया किस राज्य में है? राष्ट्रपति निकेतन राष्ट्रपति निवास जो है वो आपको उत्तराखंड में है। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस आयोग ने अपनी कानूनी ढांचा को मजबूत करने के लिए पुनर्गठित करने के लिए अधिवक्ताओं और निर्वाचन पदाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? तो वो आयोजित किया है निर्वाचन आयोग ने। आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेडियो पर मन की बात की कौन सी कड़ी पेश की गई है? तो रेडियो पर मन की बात की 122वीं कड़ी पेश की गई है। आंसर हो जाएगा 122वीं कड़ी।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस सिरोही जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किया गया? तो वो संकल्प यात्रा का शुरुआत जो किया गया है वो आपको किया गया कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा कृषि मंत्री शिवराज सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दल ने किस एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है? तो माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय पर्वतारोहण दल चढ़ने में सफलता हासिल की है। तो आंसर हो जाएगा आपको माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय प्रशिक्षित परिषद CAA की बैठक की अध्यक्षता कौन किया है? तो CAA की बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने किया है। आंसर हो जाएगा श्री जयंत चौधरी। आंसर है हाल ही में सफाई कर्मचारियों के सम्मान में नमस्ते योजना मध्य प्रदेश के किस जिलों में आयोजित की गई थी? तो वो आयोजित की गई थी छतरपुर में। आंसर हो जाएगा छतरपुर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने फिट इंडिया संडे पर मीडिया सहकर्मियों के साथ साइकिल यात्रा की, वो किसने किया था? वो आपको किया था मनसुख मांडविया ने किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने उत्तर और पश्चिमी कमान का मुख्यालय का दौरा किया? तो वो उत्तर एवं पश्चिमी कमान का मुख्यालय CDS डॉक्टर अनिल चौहान ने किया था। आंसर हो जाएगा CDS डॉक्टर अनिल चौहान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किनकी कप्तानी में IPL में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज की है? तो वो IPL में सबसे ज़्यादा मैच दर्ज करने वाले कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी है। आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विंग्स इंडिया 2025 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो विंग्स इंडिया 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वह नागरिक विमानन मंत्री श्री राम मनोहर नायडू ने किया। आंसर हो जाएगा श्री राम मनोहर नायडू। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है? तो निर्वाचन आयोग जो है मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर मोबाइल डिपॉजिट सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है, जिससे आप मोबाइल जमा कर सकें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ। आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में GRAP और CAQM के उप समिति ने कहा GRAP के मौजूदा अनुसूचित चरण 1 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है? तो वो रद्द किया है NCR दिल्ली में। आंसर हो जाएगा NCR दिल्ली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मत्स्य पालन सचिव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो मत्स्य पालन सचिव सम्मेलन जो है वो आपको नई दिल्ली में किया गया। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो नीति आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हाल ही में भारत द्वारा जारी किया गया आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 में ESI योजना के अंतर्गत कितने नए श्रमिक पंजीकृत हुए हैं? तो वो नए श्रमिक पंजीकृत हुए 16.33 लाख। आंसर हो जाएगा 16.33 लाख। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसमें श्री KF रुस्तम जी क्या थे? तो वो थे श्री KF रुस्तम जी जो BSF के पहले महानिदेशक थे और उन्होंने इसका गठन किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में कहाँ पर कंटेनर जहाज कोची के तट पर डूबा है? कहाँ का? तो वो लाइब्रेरिया का कंटेनर जहाज जो है कोची के तट पर डूब गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने शैक्षिक संस्थाओं को तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रपति व्यापी अभियान शुरू किया है? तो अभियान शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया है? तो नीदरलैंड में जो है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया है। आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ सिरोही लिली उत्सव 2025 मनाया गया?
तो वो मनाया गया आपको मणिपुर में। आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो आंसर हो जाएगा 103। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित गैर इनोवेसिस रक्त प्रशिक्षण उपकरण कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो उपकरण लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली रिश्ता 2 जंगली सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में रिश्ता 2 जंगली सफारी ट्रेन योजना शुरू की गई है राज्य में, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में तितली की नई प्रजाति यूथालिना मलक्काना को किस राज्य में खोजा गया है? तो वो राज्य में खोजा गया अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका को है इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष चुना गया है। आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत भर में ऋण उत्पादक को आसान बनाने के लिए किनके साथ भागीदारी की है? तो वो भागीदारी की है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के साथ। आंसर हो जाएगा आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकार 2025 के दौरान कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए? तो 6 कीर्ति चक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकार 2025 के दौरान प्रदान किए। तो आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा के में ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र में किन किन भवनों का उद्घाटन किया? तो वो भवनों हैं सागर भवन और पोलर भवन। इन दोनों भवन का उद्घाटन जो है विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को केंद्र सरकार के आवासीय सुविधाओं में कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान की है? तो केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए जो है 4% का सरकारी आवासों में सुविधा प्रदान की है। तो आंसर हो जाएगा आपको 4%। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर प्लास्टिक बैग के विकल्प PB80 ने बने कंपोस्टेबल बैग प्रस्तुत किया है? तो वो प्रस्तुत किया है आपको कमालपुर नगर पंचायत त्रिपुरा में। त्रिपुरा में जो है वह कंपोस्टेबल बैग प्रस्तुत किया गया है PB80 का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में निशानेबाजी में ISSF जूनियर विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ISSF जूनियर विश्व कप में कनक ने स्वर्ण पदक जीता है। आंसर हो जाएगा कनक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकार समारोह 2025 किसके दौरान कौन कौन सा पुरस्कार दिया? तो रक्षा अलंकार समारोह 2025 के दौरान आपको वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। आंसर हो जाएगा वीरता पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 को किस मंत्रालय ने मनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मनाया है। इसके मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकार समारोह 2025 में कितने शौर्य चक्र प्रदान किए? तो वह 33 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं और 6 जो है कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं और वीरता चक्र प्रदान किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा बेहतर स्वास्थ्य परिणाम जन भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अस्पतालों, NGO, वरिष्ठ नागरिकों के साथ किस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है? तो वह कायाकल्प मंथन पर अध्यक्षता की है JP नड्डा ने। आंसर हो जाएगा कायाकल्प। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बानू मुश्ताक को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय में पृथ्वी भवन में दूसरी ब्लू टेक्स की मेजबानी की है? तो वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो है पृथ्वी भवन में दूसरी ब्लू टेक्स की मेजबानी की है। आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस विभाग ने देहरादून में ओपन फोर्ज प्लेटफॉर्म पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो वो आयोजन किया है सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पारंपरिक रूप से निर्मित प्राचीन शिला जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है INSV कैडेनियन। आंसर हो जाएगा INSV कैडेनियन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय व्यापार मंडल बोर्ड की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो राष्ट्रीय व्यापार बोर्ड की 6ठी बैठक का आयोजन जो है नई दिल्ली भारत मंडपम में की गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
कि हाल ही में किस विभाग में वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतन एफआरआई साझा करने की घोषणा की है? तो दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी को जोखिम को संकेतन एफआरआई का साझा करने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में शेरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और उन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट लायन शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट लायन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि 21 मई को मनाई गई थी? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि 21 मई को जो है राजीव गांधी की मनाई गई थी और 27 मई को इनके दादाजी की पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा नाना जी है। हाल ही में अरावली पर्वत श्रृंखला का पुनरुत्थान के लिए कहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो वो जो है उदयपुर में जो है अरावली पर्वत के उत्थान के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आंसर हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 63वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 63वीं बैठक का आयोजन जो है आगरा में किया गया है। आंसर हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो खेलो इंडिया बीच गेम का उद्घाटन दीव में हुआ है। आंसर हो जाएगा दीव। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा के किस सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया? तो 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा को पीएम मोदी ने संबोधित किया। तो आंसर हो जाएगा 78वें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में ओसाका में विश्व एक्सपो 2025 में भारत के किस मंत्रालय ने भाग लिया? तो भारत के जो है वो आयुष मंत्रालय ने ओसाका में विश्व एक्सपो 2025 में भाग लिया। आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्वास्थ्य ने विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस मनाया? तो मनाया है ट्राई ने, TRAI ने। आंसर हो जाएगा ट्राई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हमारा कि हाल ही में डॉक्टर एम श्रीनिवास का निधन हो गया, उनका किस क्षेत्र में योगदान था? तो एम श्रीनिवासन का योगदान जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्षेत्र में था। आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांगा जी है। आंसर हो जाएगा श्री प्रेम सिंह तमांगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है? तो भारत की पूर्ण साक्षरता जो है मिजोरम ने प्राप्त कर ली है। आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस अवसर पर KVI में स्वीट रिवोल्यूशन उत्सव का आयोजन किया है किस अवसर पर? तो विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर KVIE में स्वीट रिवोल्यूशन उत्सव का आयोजन किया गया है। आंसर हो जाएगा विश्व मधुमक्खी दिवस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन CIRT 2025 कहाँ शुरू किया गया था? वो शुरू किया गया तमिलनाडु के महाबलेश्वरपुरम में। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु महाबलेश्वरपुरम। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जर्मन के चांसलर का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो श्री फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मन के चांसलर का पदभार ग्रहण किया है। आंसर हो जाएगा श्री फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पारा एथलेटिक्स का आयोजन किस देश में हुआ है? तो पारा एथलेटिक्स का आयोजन जो है वो स्विट्जरलैंड में हुआ है। आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। आज के लिए बस इतना ही। यदि मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में मंथली करंट अफेयर या डेली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर लेकर। तब तक के लिए आप जो इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए देवेश यादव जी, और PDF चाहिए तो देवेश यादव जी 9 को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम देवेश यादव जी 9 और फेसबुक देवेश यादव जी 9 को फॉलो कीजिए। और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके राय दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। मिलता है किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।